क्या आप जानते हैं कि भारत में हर तीसरा इंसान डिप्रेशन का शिकार है? ये आंकड़े आपको डराने के लिए काफी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि डिप्रेशन के लक्षण बहुत देर बाद पता चलते हैं और जब पता चलते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं रितिका सिंह और आप जी सलाम डिजिटल के कैंपेन बात करने से बात बनेगी से जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन के स्तर पर देशों दुनिया में फैला हुआ है, इसका अंदाजा कम ही लोगों को होगा। डिप्रेशन को पहचानना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हमने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक रहेजा से डिप्रेशन के बारे में बात की। लगातार उदास रहना और पहले जिन चीजों में मन लगा करता था उन चीजों में मन ना लगना भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ नींद ना आना या भूख ना लगना भी डिप्रेशन के लक्षण हैं, लेकिन ये सब किसी और कारण से भी हो सकता है। तो ऐसे में डिप्रेशन को कैसे पहचाना जाए? क्या लंबे समय तक उदास रहना डिप्रेशन के लक्षण हैं? हमने ये जानने की कोशिश की कि हाउ मच सैडनेस इज नॉर्मल। देखिए, एक आम जिंदगी में जो उदासी का भाव हम महसूस करते हैं वो डिप्रेशन से बिल्कुल भिन्न है। आम जीवन में मायूस होना, कभी कभार सैड हो जाना, ये एक जीवन शैली है। देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ इमोशंस, जिसमें उदासी एक इमोशन है और हर इमोशन का एक प्रोडक्टिव रोल है हमारे जीवन में। लेकिन जब ये इमोशन एक लंबे समय तक परसिस्ट करती है, एक लंबे समय तक हमें उसमें बिल्कुल खींच के रखती है, कहीं कहीं ग्रसित कर लेती है, बिल्कुल पकड़ लेती है और हम उससे निकलने में सक्षम नहीं हो पाते, और इस इमोशन को तब हम उदासी का भाव कहते हैं। और यहाँ पे जब हम बाइपोलर की बात करते हैं तो एक लंबे समय तक उदासी जो है वो डिप्रेशन की निशानी है, और एक लंबे समय तक अगर मूड का एलिवेट हो जाना, बहुत खुशी का भाव आ जाना, उसको हाइपोमेनिया या मैनिक एपिसोड कहते हैं। तो जब डिप्रेशन लंबा हो जाता है, डिसेबलिंग हो जाता है, रोज़मर्रा की जीवन में जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट करने से रोकता है, हमारी सोच का भाव जो है वो बिल्कुल गमगीन हो जाता है। अक्सर डिप्रेशन में हम कहते हैं रिग्रेट्स फॉर द पास्ट, हेल्पलेसनेस फॉर द प्रेजेंट एंड होपलेसनेस फॉर फ्यूचर। बिल्कुल मायूस हो जाना हर चीज़ को। अगर एक उदाहरण लें, अगर मेरी आंख पे लाल रंग का चश्मा लगा है तो मुझे सारे रंग लाल नज़र आएंगे। तो जिस व्यक्ति को डिप्रेशन की बीमारी होती है या हो जाती है, उसको सारे भाव जो हैं वो बिल्कुल नेगेटिव सोच से नज़र आने लगते हैं। उसको लगता है उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ रहा, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा, उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खंडित हो जाता है और वो अपने आप को बिल्कुल बेकार और लाचार और बिल्कुल बेकारा समझने लगता है। और ऐसा व्यक्ति अगर डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है तो आत्मघात की तरफ भी कॉन्टेम्पलेट कर सकता है, और 100 में से 70% जो सुसाइड होते हैं, 60 से 70, वो डिप्रेशन के कारण होते हैं, क्योंकि जो मायूसी इस कदर बढ़ जाती है कि कहीं व्यक्ति विशेष को ये लगता है कि मरने का दर्द शायद जीने के दर्द से कम होगा और वो अपने आप को जान से मारने का सोचता है। तो एक बार फिर से अगर समझें तो एक नॉर्मल मायूसी कुछ समय तक रहेगी, फिर कुछ प्रयास के बाद हम उससे निकलने में सक्षम होंगे, हम सक्सीड करेंगे। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा मुमकिन नहीं होता। डिप्रेशन बहुत ही डिसेबलिंग बीमारी है, वो एक बहुत हाई लेवल का डिसफंक्शन हमारी लाइफ में प्रोड्यूस करती है, और किसी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी के आसपास हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा मूड बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता। उदास रहना इंसानी फितरत है, लेकिन लंबे समय तक उदास रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कब आपकी उदासी डिप्रेशन में बदल जाए आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप डिप्रेशन के सिम्टम्स को पहचानें। और अक्सर इसके संकेत, जो लक्षण हैं, उसमें हम कहते हैं कि नींद का ना आना,
नेगेटिव विचार जो बने रहें। और इसमें एटिपिकल डिप्रेशन में नींद बहुत आना भी डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है, भूख का बिल्कुल ना लगना या बहुत खाना खाना, और फिर उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया मायूसी, बात बात पे रोने का भाव बन जाना, बिल्कुल मायूसी और अकेलापन महसूस करना, अकेले कमरे में अकेले रहना, बिल्कुल आत्मविश्वास का एकदम उड़ जाना। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल था, सोशल था, सबसे मिलता था, वो अब किसी से बात करते हुए भी हिचकिचाता है, बात बात पे रोने लगता है, उसको अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ लगने लगता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन से शिकार होता है। हमारी सलाह है कि अगर आप भी इस तरह के किसी भी लक्षण से जूझ रहे हैं तो आज ही किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें और अपने कंडीशन के बारे में खुलकर बात करें, क्योंकि बात करने से बात बनेगी।